कर्णधार सुंदर साथी, आज केवल भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों में जन्माष्टमी और प्रकटन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कल जन्माष्टमी थी, आज प्रकटन महोत्सव है। नवमी के दिन प्रकटन महोत्सव मनाने का तात्पर्य यह है कि प्रकटवाणी में कहा गया है कि मूल सूरत अक्षर की चे जिन चाहिए देखो प्रेम स्नेह सो सूरत धनी को ले आवेश नंदगर की प्रवेश। धनी को ले आवेश, हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है? राज्य। इस संसार में राज्य आवेश स्वरूप से आए हैं और इसलिए जो आवेश स्वरूप तारतम की प्रणालिका में लिखा है कि प्रातःकाल 9 बजे प्रथम पहर में अक्षर की आत्मा श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण का तन तो प्रकट हो गया था जेल में, कारागार में, लेकिन वो बैकुंठ बिहारी विष्णु ने धारण किया था। जो पाई आती है कि जेल में कौन प्रकटा? बैकुंठ बिहारी। आई चतुर्भुज सोल। अब उसमें जिसको परब्रह्म का जोश कहते हैं, दूसरे शब्द में योग माया का ईश्वर है। और उस बालक को लेकर के जब वसुदेव चलते हैं, वसुदेव गोकुल ले चले, ताई ने कही होता सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार से सुंदर साथ यही समझता है कि ये परम धाम का प्रसंग है। परम धाम का प्रसंग नहीं है। हद का जो स्वरूप है, बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण का तन धारण कर लिया है। जहां अक्षरातीत लीला करेंगे वहां जोश का होना अनिवार्य है। जोश और आवेश के संबंध में भी एक बड़ी भ्रांति चलती है समाज में। जोश और आवेश को एक माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि दोनों एक है, कोई अंतर नहीं। जोश का अर्थ क्या होता है? देखिए, आवेश का अर्थ क्या होता है? विष धातु से आवेश शब्द की रचना है। विष का अर्थ क्या होता है? प्रवेश करना। हमारा बाह्य कलेवर है, यदि कोई दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं? आवेश। जो सामान्य प्रक्रिया से अलग होती है, जो जीव सृष्टि होती है, उसमें आदि नारायण का आवेश प्रवेश करेगा। समाधि अवस्था में ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। अक्षर की जो वासना होती है उसमें अक्षर ब्रह्म का आवेश प्रवेश होता है, और जो ब्रह्म सृष्टि होती है उसमें अक्षरातीत का आवेश प्रवेश करेगा। श्यामा जी के अंदर, अक्षर की आत्मा के अंदर या ब्रह्म सृष्टियों के अंदर केवल राज्य का आवेश ही प्रवेश कर सकता है, अक्षर का आवेश प्रवेश नहीं करेगा। आप देखेंगे कि जो कई जगह कहा गया है, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, और एक जगह कहा गया है सो सूरत धनी को ले आवेश नंदघर की ओर प्रवेश। तो यहाँ दोनों चौपाइयों को मिला करके कह दिया जाता है कि जोश और आवेश तो एक ही है। पूरे समाज में ये विचारधारा चल रही है। साहित्य की दृष्टि में कह रहा हूं, साहित्यिक दृष्टि से जोश और आवेश एक ही को कहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रेम और इश्क। प्रेम क्या है? संस्कृत का शब्द है। इश्क जो है अरबी का शब्द है। जो जिसको हम कहना चाहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति प्रवेश की हुई है, तो वह दिव्य शक्ति किसकी है ये भी विवेचना करना होता है। जबराइल जोश धनी का, रुद्र तामस इस्राएल। धनी का जो जोश है उसको वाणी की भाषा में जिब्रील कहते हैं, जिसको क्रिया शक्ति कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। ज्ञान शक्ति क्या है? असराफिल। ज्ञान की शक्ति है असराफिल। असराफिल ब्रज में नहीं था, राज्य का आवेश था, तो तुम आए सब आइया। जहां राज्य का आवेश होगा वहां तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लीला रूप में क्या है? जो 12 वर्ष 52 दिन तक लीला होती है, अक्षरातीत के आवेश से होती है। जो प्रतिबिंब की लीला होती है, नया ब्रह्मांड बनता है, उसमें अक्षर का आवेश आता है, अक्षरातीत का आवेश नहीं आया। क्योंकि योग माया में जो लीला हो गई है, उस लीला को इस संसार के ब्रह्मांड में करके दिखाना है। और जो प्रतिबिंब की सखियां थी, वेद ऋचाएं थी, 12,000 वेद ऋचाएं, 24,000 प्रतिबिंब की सखियां। प्रतिबिंब की सखियां कौन है? वे कुमारिकाओं के जीव जिन्होंने व्रत स्नान किया था। कुमारिकाएं तो जो अक्षर की सुरता थी वो तो रास में थे, एक एक तन में 2-2 बैठ गई थी। जब नया ब्रह्मांड आता है
तो इस नए ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि की सुरता परम धाम से आती है, और स्त्री सृष्टि जिसको कुमारिका सखिया कहते हैं और अखरास के अखंड तनों से आती है। ये तीसरा इंड भया जो अब अक्षर की सूरत का सब यही सूरत में सखियां भाई प्रतिबिंब में बेदर जा चुकी है। उसमें क्या प्रवेश करेगा? अक्षर का आवेश प्रवेश करेगा, और अक्षर के आवेश को हम क्या कहेंगे? जोश कहेंगे। कबीर जी अखंड की बात करते हैं किसके द्वारा? अक्षर के आवेश से। उसको क्या कहेंगे? कते पक्ष की भाषा में जोश कहेंगे, जिब्रील कहेंगे। संत मत की भाषा में क्या कहेंगे? नित्य अनादि सतगुरु कहेंगे। आप जितने कबीर जी के जितने साहित्य को देखिए, उसमें एक विचारधारा है कि जब तक जो अनादि सतगुरु कृपा नहीं करेंगे आपका परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। ये बात समझ में नहीं आती। तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि परमात्मा के और हमारे जीव कहिया ईश्वरी के बीच में ये एक अनादि सतगुरु कहां से आ गया? क्या परमात्मा अनादि सतगुरु नहीं है? इसके बारे में समझने के लिए वाणी की चौपाइयों के उन पन्नों को पलटना पड़ेगा। जेते पैगंबर भय पाई जिब्राइल से पूछ रखे। पर ब्रह्म का जोश ही आता है तो अक्षर की आत्मा काल माया को पार कर योग माया को पार कर परम धाम में प्रवेश करती है। निराकार को पार करने के लिए परब्रह्म का जोश अनिवार्य है। इसको शास्त्रीय भाषा में हम ज्ञान शक्ति कहते हैं। और वो जोश कैसे आता है? जो हृदय से निर्मल हो जाता है, जिस पर उसकी कृपा होती है, उसी पर वो जोश आता है। तभी शंकर जी महाराज की अनुभूति कर सके थे, और उन्होंने नरसैया को अपनी कृपा से दिखाया था। शंकर जी ने अपनी कृपा देश नरसैया को दी, तो नरसैया ने प्रतिबिंब लीला को देखा। कबीर जी ने अखंड सत्स्वरूप तक का वर्णन कर दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता का लौकिक ज्ञान दिया, और अर्जुन के द्वारा दोबारा पूछने पर उस ज्ञान को कह नहीं सके। सुखदेव जी ने उसी जोश के प्रभाव से वर्णन करना चाहा। सुखदेव हमेशा आराधना करते हैं अक्षर की, शंकर जी भी करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी वासना है, लेकिन जोश हमेशा हमेशा नहीं आता। जब विशेष कृपा पर ब्रह्म की होती है तभी वो शक्ति प्रवेश करती है। कृपा दृष्टि की शक्ति इस दुनिया की भाषा में कहीं शास्त्रीय भाषा में, जिसको कठोपनिषद ने कहा कि यमा एव ऐसा विवृणते तेन लभ्य तस्य ऐसा आत्मा विवृणते तन्स्वा। परमात्मा जिसका वर्ण करता है कि हाँ अब इसको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, तो जो इसकी वर्ण रूप कृपा है उसको संत भाषा में क्या कहेंगे? कतेब की भाषा में जिब्रील। और वही जिब्रील आता है तो अक्षर की आत्मा जो अरब में आई होती है, उनको तो कुछ पता नहीं, वो तो गुफा में बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो तब कहती है कि खुदा का नाम पढ़, वो कहते हैं कि मैं तो अनपढ़। कौन बता रहा है? उन्हीं का फरिश्ता है। जब योग माया में अक्षर की आत्मा जाती है तब पता चलता है कि अरे ये तो मेरा ही फरिश्ता है। जब वो कहता है कि हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता सस्वरूप से, तो अक्षर की आत्मा कहते मेरे हुक्म से चल। काल माया में किसकी इच्छा पर निर्भर है? जिब्रील के। और योग माया में कहते हैं मेरा हुक्म है कि तू चल, क्योंकि अक्षर की आत्मा अपने अखंड ब्रह्मांड में आई। काल माया के ब्रह्मांड में अक्षर की सुरता हो, श्यामा जी की सुरता हो, ब्रह्म सृष्टियों की सुरता हो, सभी फरम उसी में आ जाते हैं। जो आवेश है निज स्वरूप होता है। विष धातु है, अक्षरातीत आएंगे, नूरी तन से तो आ नहीं सकते। अक्षरातीत की इच्छा का जो स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं? आवेश स्वरूप। उसी को कहते हैं हुक्म का स्वरूप। राज जी ने सोचा कि मैं कालमय के ब्रह्मांड में जाऊं, तो इच्छा से जो स्वरूप धारण करेंगे वो आवेश स्वरूप कहलाएगा। उसमें और उसमें कोई भेद नहीं होता। महामती जी के धाम हृदय में आवेश स्वरूप विराजमान होता है। तो क्या कहते हैं? तुम्ही उतर आए अर्से, तुम्ही क्यों मिलाप, तुम्ही दही सुदर्श के जो अर्श में हुआ। तो ये तो जोश और आवेश का झगड़ा है। साहित्यिक दृश्य दोनों एक हैं, स्वरूप की दृश्य दोनों एक नहीं है वाणी की दृष्टि से। क्योंकि वाणी का कथन क्या है? ब्रह्मात्माओं के साथ केवल राज्य का आवेश लीला करेगा, ईश्वरी सृष्टि के साथ कुमारिकाओं के जीवों के साथ केवल अक्षर का आवेश लीला करेगा, जिसको वाणी की भाषा में जिब्रील कहते हैं। अब कोई कहता है कि तहां इश्क जोश करे भी, तो मैंने कहा कि किस शब्द का किस प्रसंग में क्या अर्थ करना, ये प्रसंग के अनुकूल निर्भर करता है। जैसे एक ही कृष्ण शब्द है, कृष्ण का 14 के लगभग अर्थ हो जाएंगे। कृष्ण का अर्थ काला भी होगा, कृष्ण का अर्थ आकर्षणशील भी होगा। जैसे अभी मैं आपको अलंकारिक भाषा बताता हूँ।
हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भाई बहुत उदास। एक हरि है, एक हरि का अर्थ मेढक, एक हरि का अर्थ सांप, एक हरि का अर्थ पानी। एक ही हरि शब्द के तीन अर्थ हैं। हरि बोला, मेढक ने बोला, हरि ने सुना, सर्प ने सुना। वे हरि हरि में गए, मेढक पानी में घुस गया, सर्प उदास हो गया कि मैं इसको निकल नहीं पाऊंगा। तो आप ये सोचेंगे कि जो शब्द का अर्थ का मतलब केवल जिब्रील ही बना देंगे, और कुछ महान विद्वानों ने कह दिया कि जो सही तो राज्य है, जो सही राज्य हो तो क्या जिब्रील को आप भोग लगाएंगे जो सस्वरूप से आगे एक कदम नहीं जा सकते। शब्दों की गुत्थी में ही समाज लड़ रहा है। शब्दातीत निदिलाए शब्द में मेट्यूं सबन को अंधकार। शब्दातीत, अक्षरातीत क्या है? शब्द से परे है। हमारा समाज किसके लिए लड़ रहा है? केवल शब्द के जाल में लड़ रहा है। जो शब्द से परे है उसको शब्द में घसीटते आप क्यों हैं? शब्द के बंधन में उसको क्यों बांधते हैं? जिसकी कृपा से इस नश्वर जगत के शब्दों के द्वारा शब्द की थोड़ी सी पहचान होती है, आपने राज्य को भी शब्द के बंधन में बना दिया। हमारे समाज में सारा झगड़ा दो शब्दों को लेकर चल रहा है, श्री कृष्ण जी का और प्राणनाथ जी यादव जी। श्री कृष्ण जी को मानने वाले कहते हैं कि श्री कृष्ण जी राज्य है, प्राणनाथ जी को मानने वाले कहते हैं नहीं, प्राणनाथ जी राज्य है, श्री कृष्ण राज्य नहीं है। और दोनों एक दूसरे को कटु शब्दों से संबोधित करते हैं, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये कैसी हंसी की बात हो रही है। राजी श्री कृष्ण के तन में लीला करते हैं, राजी महाराज के तन में लीला करते हैं। लीला करने वाला एक है, वो प्रेम का अनंत सागर है। वो क्या सोचता है कि मेरी आत्माएं तो मेरे शरीर के नामों के, मेरे धारण किए हुए शरीर के नामों के ऊपर लड़ रही है। आज झगड़ा श्री कृष्ण महाराज का नहीं है, श्री कृष्ण प्राणनाथ का है। सुंदर साथ ने आशय को नहीं समझा। वैसे तो वेद में श्री कृष्ण शब्द है, मंत्र है, अथर्ववेद में भी है, ऋग्वेद में भी है। कृष्ण नियानम हरण सुपर्णा अभु वसाना दिवो उत्पतन ते अवर्तन सदनात ऋतस्य आदित कीर्तन पृथ्वी वेदो। अब कहने कहेंगे देखो मंत्र में तो श्री कृष्ण शब्द है, वेद में पहले से चला आ रहा था। तो जब ब्रज लीला तो 5000 वर्ष पहले आती है, वेद तो सृष्टि के प्रारंभ से है। तो इसमें कृष्ण शब्द का अर्थ आप आकर्षणशील बहुत विक्षेपक ब्रह्म के ऊपर घटा सकते हैं। एक शब्द के अंदर क्या होता है? विशेषता होती है। जिसे शब्द गुणवाचक होता है। रावण के बारे में कहा जाता है उसका नाम क्यों रावण पड़ा? पौराणिक मान्यता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। शंकर जी को लगा कि इसको अभिमान है, तो उन्होंने पैर की एड़ी से दबा दिया। तो रावण जोर जोर से क्रंदन करने लगा। तो रौ का अर्थ होता है क्रंदन करना, जिसको बोलचाल में चिल्लाना कहते हैं। इसलिए भयंकर रूप से चिल्लाने लगा तो उसको क्या कहेंगे? ये रावण हो गया। भयंकर कार्य करने के कारण भीम नाम पड़ा। इसी तरह से जितने ऋषि मुनि थे उन शब्दों, उन गुणों को लेकर के अपना नाम रखते हैं। नामकरण कैसे किया जा सकता है? दो सब प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। राम का अर्थ हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा शब्द बोले जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो तो उसे क्या आशा निकाला जा सकता है? जैसे कोई किसी के घर कन्या पैदा होती है और कोई कहे कि इसका क्या नाम रखा जाए, कहते कि पूतना रखो, तो कोई रखेगा? कहेगा कि नहीं ये नाम नहीं रखना क्योंकि उसका आचरण बहुत खराब है। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखने का, कंस नहीं रखने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि जो कंस का अभिनय है इस संसार में पाप मूलक है। उसी तरह से जो परब्रह्म का जो नाम है इस दुनिया के भावों के अनुसार रखा जाता है। ब्रज में जो स्वरूप प्रकट होता है इस दुनिया के भावों से उस तन का नाम श्री कृष्ण रखा जाता है। उस तन में 11 वर्ष 52 दिन तक राज्य का आवेश लीला करता है। 11 दिन तक अक्षर की आत्मा का आवेश लीला करता है, जिसको हम इस दुनिया में गोलों की शक्ति से कहते हैं। और उसके पश्चात 112 वर्ष तक जो लीला होती है प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के संहार तक,
और श्री कृष्ण के धाम गमन के समय तक 112 वर्ष तक विष्णु भगवान ने लीला की। तो आप सोचते हैं तीनों शक्तियों की लीला चल रही है। क्षर का वेश विष्णु भगवान का वेश 112 वर्ष लीला करता है। योग माया की आवेश शक्ति, जिसको जिब्रेल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इस दुनिया की भाषा में अक्षर का आवेश कहिए, 11 दिन लीला करता है। अक्षरातीत का आवेश ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करता है। और ये तीनों आवेश स्वरूप एक ही तन में लीला करते हैं और उस तन का नाम है श्री कृष्ण। समाज ने उस तन के नाम को पकड़ लिया, राज्य को बंधन में बांध दिया। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परब्रह्म के अनंत नाम होते हैं। आज पूरा इस्लामिक जगत वो भी नाम के बंधन में बंध गया। झगड़े की जड़ में क्या है? मुसलमान काफिर का अर्थ क्या करते हैं कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है। तो अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। यदि भारत में संस्कृत में उसको कोई सच्चिदानंद कहता है, परब्रह्म कहता है, तो वो काफिर कैसे हो गया? जैसे एक भारतीय आम खाता है तो आम बोलता है, आम्रह बोलेगा संस्कृत का विद्वान, हिंदी वाला आम बोलेगा और अंग्रेजी वाला मैंगो बोलेगा। अंग्रेज भी मैंगो खा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं आम खा रहा हूं, वो तुम्हारा गलत है, दोनों गलत है। आम एक ही है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, तो एक ही। इस बात को न समझने के कारण मुसलमान क्या कहते हैं, जो अल्लाह नहीं कहेगा वो काफिर है, उसको मार डालेंगे। ये पागलपन की हद है। आप अरबी की भाषा को सारी दुनिया पर थोपो, ये कौन सी समझदारी है? अरबी भाषा प्राचीन भाषा थोड़े है। ग्रीक, लैटिन और वैदिक संस्कृत ये विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। सबसे प्राचीनतम भाषा केवल वेद की भाषा है, जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी और लौकिक संस्कृत का अपभ्रंश होकर ये भारत की जितनी भाषाएं हैं सब उससे बनी हैं। और विश्व में जितनी भाषाएं दिख रही हैं, अरबी, फारसी, उर्दू को भी कोई भाषा नहीं है। अरबी को जब हिंदी में मुस्लिम आक्रांता व्यक्त करने लगे तो उसको उर्दू कहा गया। उर्दू कोई मूल भाषा नहीं है। भारत में जितनी तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु जितनी भाषाएं हैं सभी प्राकृत भाषा से, पाली भाषा से पैदा हुई है। पाली किस्सा है, संस्कृत का अपभ्रंश है। अब व्याख्याकारों ने क्या कह लिया कि हमारा इस्लाम कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब ने हमें जो ज्ञान दिया, इस कलमे को जो नहीं मानेगा वो काफिर हो जाएगा। और सारी दुनिया को मिटाने पर तुले हुए हैं। हर मुल्ला की जवान यही होती है। एक समय ऐसा आएगा सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, हर जगह नमाज की आवाज सुनाई देगी। अरे भाई, तुम अरब की वेशभूषा को, अरब की भाषा को, अरब के शब्दों को सारी दुनिया पर क्यों थोपना चाहते हो? ये तुम्हारी नासमझी है। सारी दुनिया इसी तरह से जनता का शिकार है। क्या जो अल्लाह है दूसरे धर्म वालों को केवल मारने के लिए ही है? कोई भी मुसलमान से कहिए जो गैर मुस्लिम है, काफिर हैं, अल्लाह का इन पर अजाब आएगा, अल्लाह ताला नष्ट कर देगा, तो क्या तुम्हारा खुदा हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, सबको मारने के लिए है क्या? जब कुरान कहता है कि रब्बिल आलमीन है, तो तुम्हें किसने बता दिया कि जो अल्लाह नहीं कहेगा वो अल्लाह का दुश्मन हो जाएगा? कोई भी किसी भी भाषा में उसी सर्वशक्तिमान की आराधना कर रहा है। इसलिए जब तक हृदय विशाल नहीं होगा तो ये विकृतियां पैदा ही रहेगी। हमारे समाज में भी यही चल रहा है। यदि आप कहीं जाइए तो आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण जी को मानते हो कि प्राणनाथ जी को मानते हो? कृष्ण के अंदर भी तो प्राणनाथ है, प्राणनाथ को आप संत क्यों मानते हैं? मिराज के अंदर अक्षरातीत का आवेश लीला करता है तो उनको प्राणनाथ कहते हैं। श्री कृष्ण के अंदर अक्षरातीत का आवेश लीला करता है तो उसको श्रीराज कहते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं, उसको तब धामधनी कहते हैं। जब वो आवेश चला जाता है तो धामधनी का स्वरूप नहीं। हमारा संबंध आवेश से है। शरीर के नाम में तो जब से सृष्टि बनी है कितनों को प्राणनाथ कहा गया होगा, कितनों को राज कहा गया होगा। एक मंदिर है शंकर जी का, उसको भी राज राजेश्वर कहते हैं, तो थोड़े की अक्षरातीत का मंदिर हो जाएगा। शब्दों के अंदर न जाकर शब्दों में निहित भाव को जानना चाहिए। प्रकाश में एक चौपाई आती है, लक्ष्मी जी कहे सुनो मेरे राज, मेरे आतंक उपजत है ताज।
तो लक्ष्मी जी अपने प्रीतम विष्णु भगवान को राज कहती हैं, तो ये इसका अर्थ थोड़ा कि विष्णु भगवान ये अक्षरातीत हो जाएंगे। शब्द में जो निहित है, राज का अर्थ क्या होता है? जो प्रकाशमान, जो सर्वोपरि, जो आत्मा का प्रीतम, उसको राज कहते हैं। जो आत्मा के प्रीतम, उसको प्राणनाथ कहते हैं। जो भाव दुख विच्छेदक हो, जो आकर्षणशील हो, उसको श्री कृष्ण कहते हैं। अब सारा समाज शब्दों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सोचता है कि जो मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है, और उस सत्य को थोपने के लिए वो सारे तर्क बजाता है। एक मान्यता चल गई है कि परम धाम में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। आप राज कहिए, प्राणनाथ कहिए, असली नाम नहीं है। असली नाम क्या है? केवल श्री कृष्ण। ये कौन कहता है? जिसकी मानसिकता ही संकुचित है, जो सोचता है कि जो मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है और सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी स्थान विशेष पर बैठा हूं, मुझे समाज ने ये पद दिया है। आप सत्य को मिटा नहीं सकते। वेद का उद्घोष है, सत्येन उत्तभित्ता भूमि, पृथ्वी सत्य से टिकी है, सारी सृष्टि सत्य से टिकी है। आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी हो जाएंगे। एक आश्रम का महाराज होना, गादीपति होना बहुत छोटी बात है। इस समस्त सृष्टि को बनाया है किसने? आदि नारायण ने। पूरे देश का राष्ट्रपति होना भी बहुत छोटी बात है। एक पृथ्वी क्या, असंख्य पृथ्वियों का रचनाकार कौन है? आदि नारायण। आदि नारायण को बेचारे को तो निराकार से परे की गम नहीं। यदि आदि नारायण का भी पद आपको मिल दिया जाए, और यदि आदि नारायण कहेंगे कि निराकार से आगे कुछ नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? इसलिए समाज को सत्य का अनुशीलन करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अमुक महाराज जी इतने बड़े स्थान पर बैठे हैं, इतने बड़े पद है, तो उन्होंने जो कह दिया वो मान लिया। किसको मानिए? जो वाणी कहती है। वाणी क्या कहती है? कि हमारी आत्मा का जो प्रीतम है वह प्राणनाथ। वो ब्रज में भी आता है, मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याह नहीं प्राणनाथ। श्री कृष्ण के तन में लीला कौन कर रहा है? हमारी आत्मा का प्रीतम। उसको राज कहिए, प्राणनाथ कहिए, जो भी कहना हो कहिए। सुंदर साथ एक ही बात पर जब जिद कर लेता है और एक भूल हो जाती है, एक भूल को दूसरी पीढ़ी भी भूल से दोहराते लगती है। जैसे सेवा पूजा में एक चौपाई आती है, फूलन की सेज फूलन गलमाला, रतन सिंहासन बैठे नंदलाला। तो मूल मिलाए में नंदलाला तो नहीं बैठेंगे। नंदलाला के अंदर जो बैठा था, जिसका आवेश स्वरूप था, उस अक्षरातीत का आवेश मूल मिलाए में है। लेकिन ब्रज का जो स्वरूप है 11 वर्ष बांध देवन वाला, वो तो परमधाम में नहीं बैठेगा। और फूलन की सेज फूलन गलमाला, ये तो ब्रज लीला में है, और सिंहासन बना दिया परमधाम का। तो जो चूक हो जाती है वो समाज ढोता रहता है। जैसे 80,000 वर्ष 1,500 वर्ष पहले एक चूक क्या हो गई? श्री कृष्ण शरणम, सारे दूर आता है श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। सुंदर साथ में करना शुरू करता श्री राजा शरणम। अरे भाई, व्याकरण का प्राथमिक विद्वान भी जानेगा कि श्री राज हमारी शरण में नहीं है, हम श्री राज की शरण में। हम श्री राज शरणागतो हम, श्री राज शरणो हम, ये सब बनाए तो अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण शरणम कैसे हो जाएगा? मेरी शरण में श्री कृष्ण है, यही अर्थ होगा। लेकिन जिसने गलती दोहरा दी उसको काटे कौन? क्योंकि मुख्य आचार्य ने बनाया हुआ। तो जो मुख्य आचार्य की गादी पर बैठता है, उसने कह दिया कि जो मैंने जो परंपरा से चलाया है उसी को मानो, तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रयोग करने का अधिकार नहीं। लेकिन वो समाज तो श्रद्धा के वशीभूत मान लेगा, लेकिन संसार निरंकुश है। आप कितने भी बड़े पद पर बैठ जाएंगे, संसार आपके कार्यों की समीक्षा अवश्य करेगा। आप चक्रवर्ती सम्राट का पद तो कुछ भी नहीं है। आदि नारायण के भी मुख से कुछ गलत निकलता है तो संसार उस पर समीक्षा करेगा कि नहीं ये गलत है। इसलिए हर व्यक्ति को मन, वाणी और कर्म से केवल सत्य का आश्रय लेना चाहिए। और सत्य कहाँ छिपा है? केवल तारतम वाणी में। क्योंकि तारतम वाणी क्या है? अक्षरातीत के आवेश से अवतरित कथन है, उसमें किसी व्यक्ति की बुद्धि नहीं है। तारतम वाणी का जब चिंतन संसार में फैलेगा तो समस्त जगत में वाणी का प्रकाश फैलेगा। उसको यदि हम ढकेंगे तो संसार में अंधेरा ही रहेगा। इसलिए तो कहा है, धाम से ले आई तारतम, करी ब्रह्मांड में रोशनाई। परम धाम का ज्ञान जब तक नहीं आता है तब तक सबके हृदय में अंधेरा ही रहेगा। इसलिए आज एक तरफ रास खेलने वाले सुंदर साथ का ग्रुप है, श्री कृष्ण के नाम पर पूरी पूरी रात नाचने गाने वालों का ग्रुप है, तिलक कंठी लगाकर
अपने जीवन को कृतार्थ मानने वालों का ग्रुप है, दूसरी तरफ वाणी का चिंतन करने वालों का वर्ग है, चितवनी करने वालों का वर्ग है। दोनों में मेल नहीं है, दोनों मानते हैं अक्षरातीत को, लेकिन शब्दों के संघर्ष में दोनों ही में भटकाव हो रहा है। यह अवश्य है, जो वाणी का प्रकाश लेकर चलेगा, वाणी उसको परम धाम की राह दिखाती रहेगी, क्योंकि वाणी में शब्द किसके हैं? राज्य के। यदि ब्रज में सारी लीला किसके निर्देश पर होती है? श्री कृष्ण के। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं सारे गोपियां करती हैं, सारे ग्वाल बाल करते हैं। श्री कृष्ण कह दिया कि नहीं, इंद्र की पूजा नहीं करनी, सारा ब्रजमंडल मान जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण ने कह दिया है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। तो जो श्री कृष्ण के तन में लीला कर रहा था, वही जब महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है, आप उसकी वाणी भी पढ़ते हैं, फिर क्या कहते थे? प्राणनाथ तो संत है, कवि है, महापुरुष है, श्री कृष्ण जी के भक्त हैं देवचंद जी, और देवचंद जी के शिष्य कौन है? प्राणनाथ जी। कितनी बड़ी भूल हम कर रहे हैं। समाज संघर्षों में गिरता जा रहा है। हम लगभग 40 लाख की संख्या में होंगे, गणना तो अभी नहीं है, 30 वर्षों के अंदर कोई गणना नहीं हुई है, मैं अनुमान से कह रहा हूँ। 400 से अधिक मंदिर बन गए हैं, कई कई करोड़ के मंदिर बन रहे हैं। होड़ चल गई है कि मैं 108 मंदिर बनाऊं, इतने इतने करोड़ का मैं मंदिर बनाऊं, लेकिन कोई शिक्षा केंद्र बनाने की बात नहीं करता, कोई नहीं सोचता है। कोई एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र हो जहाँ वाणी, वितक, वेद शास्त्रों की शिक्षा दी जाए, सत्य का प्रकाश करने वाले ध्वजावाहकों की सेना तैयार की जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि आप सोने की ईंटों से कोई एक बहुत सुंदर मंदिर बना दीजिए और उस पर हीरे मोती जगह जगह हर ईंट में लगा दीजिए, तो भी संसार में अंधेरा ही रहेगा, यदि आप सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं दे देते। यह वाणी आई है तो वाणी का प्रकाश करना सबसे बड़ी सेवा है। आज 8 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ के मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर किसको कहते हैं? सबसे बड़ा मंदिर तो हर प्राणी का हृदय है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। ऊपर तले अर्श न किया, अर्श किया मोमिन कलो। फारसी में एक कहावत है, कलबे मोमिन अर्श से मानस। ब्रह्मात्मा का दिल ही धनिक अर्श है। आज से लाखों वर्ष पहले याज्ञवल्क्य ने कहा था कि वो आत्मनिष्ठा अंतरो यम आत्मा न वेद, यस्य आत्मा शरीर। आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमान है। एक चौपाई आती है, अंदर तो नारायण दा बिना जाए न मिले। मेरे आत्मा के अंदर मेरा प्रीतम मार्फत के दिल से विराजमान है, लेकिन जब तक मिलन नहीं होता, हकीकत में उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक हृदय में विरह की पीड़ा रहती है। ये तो मेरा कथन नहीं है, वाणी की का कथन है। अंदर तो नारायण है, फिर जाए न दाह बिन मिल। दाह किसको कहते हैं? विरह की पीड़ा को। हर परमात्मा के अंदर राज्य, चाहे इंद्रावती की आत्मा हो, चाहे श्यामा जी की आत्मा हो, चाहे आप जितने बैठे हैं या देश में जितने भी सुंदर साथ हैं, हर ब्रह्म सृष्टि के धाम हृदय में राज्य हैं। भले ही उस तन से चोरी हो रही, झूठ बोल रहा हो, उसे बुरे कर्म हो रहे हैं, क्योंकि जीव निद्रा में है। जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो उसको तब पता चलेगा कि मेरे हृदय में तो मार्फत के दृश्य पहले ही राज्य थी। लेकिन इन रहस्यों को कौन बताएगा? जब तारतम वाणी का अनुशीलन सुंदर साथ करेगा तब तो। और यही कारण है कि आज प्रकटन महोत्सव है। हम प्रकटन महोत्सव हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बहती, तो परिणाम क्या होता है? हम कहीं ना कहीं लड़ते रहते हैं। आवश्यकता यह है सब सुंदर साथ ब्रह्मवाणी का चिंतन करें, ऐसी कार्यशाली बनाए कि जगह जगह पूरे देश में ज्ञान केंद्रों की स्थापना हो, जहाँ वाणी की चितवनी, वाणी की चर्चा अनिवार्य रूप से हो, वाणी के ज्ञान का प्रकाश फैले। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होता, बहुत शिक्षण संस्थाएं होती जिसमें वाणी, तारतम वाणी के शास्त्रों के विद्वान तैयार होते, तो वाणी का प्रकाश सारे संसार में फैलाते। हम केवल राजमहलों जैसे सुंदर सुंदर मंदिर बना देंगे, आने वाले वहां कितने लोग होते हैं? 100 लोग भी नियमित रूप से किसी मंदिर में शायद ही जाते हैं। केवल चरणामृत प्रसाद खा लिया, 5 बार परिक्रमा कर ली, 5 बार तारतम पाठ कर ली, इससे क्या होगा? ये तो बच्चों की क्लास है, ये तो बच्चों को सिखाया जाता है। आज के युग में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। आज आवश्यकता है
वाणी के चिंतन की, चितवनी की, सारा ब्रह्मांड चितवनी में लग जाए। तक में चौपाई आती है, तहां चितवनी धाम की करत है सबको। ये कब होगा? जब सबके हृदय में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। आप समझिए, अक्षर ब्रह्म जिसकी प्रतीक्षा करते हैं। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुझी बरस सहस्र 4660 समय बीता दुनिया को भयो आचार। 4660 वर्ष रास लीला के पश्चात तक अक्षर की आत्मा, अक्षर की जागृत बुद्धि प्रतीक्षा कर रही थी कि कब अक्षरातीत के निज बुद्धि से परम धाम की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान उतरेगा। यह विक्रम संवत 1735 का प्रसंग है। मैं विषयांतर में नहीं जाऊंगा, मैं संक्षेप में बताता हूँ। अक्षर की जागृत बुद्धि प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें फल पाया इत। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जानना चाहती है कि परम धाम की मारिफत का रहस्य क्या है। रास में विलास जान गई, विलास का रहस्य नहीं जानती है, इसलिए वो वाणी की बाट वो देख रही है। अक्षर के जो चश्मे नहासे नूर नजर, नूर की नजर क्या है? तारतम वाणी का रस मिलने पर जिब्रील और अस्राफील, जिब्रील जो पहले परम धाम नहीं जा सका था, अस्राफील जा तो सका है लेकिन रस उसको भी प्राप्त नहीं है। केवल परम धाम की शोभा देकर अक्षर की आत्मा के साथ बसी सूरत के रूप में तब वो आ गया था, कुछ पता नहीं चल पाया था। दोनों फरिश्तों को, अक्षर की दोनों फरिश्तों को प्रतीक्षा है परम धाम की उस वाणी की जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत है। परम धाम की आत्माओं को प्रतीक्षा है, श्यामा जी को प्रतीक्षा है कि मारिफत का रस जाने बिना तो इस ग्रंथ का निर्णय ही नहीं होगा। और जब वो वाणी आ गई तो हम वाणी को ढक देते हैं, चित्र बनाने शुरू कर देते हैं, मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि इन्हीं मूर्तियों की पूजा से हमारा कल्याण होगा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। हम प्रवाहियों की नकल करने लगते हैं कि द्वारकाधीश इतना सुंदर मंदिर बनाया है तो हम भी उतने 100 करोड़ का मंदिर बना देंगे। मंदिर बनाएंगे, आपका नाम तो फैल जाएगा कि आपने इतने करोड़ का मंदिर बना दिया। आप उतने करोड़ का विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना देते जहां हजारों तारतम्य वाणी के विद्वान निकलते? तो याद रखिए, हम संसार को प्रकाश क्या देंगे? दुनिया जो अंधेरे में फंसी थी, हम तो दुनिया की नकल कर रहे हैं। हमने केवल कंठी तिलक का महत्व बताया है, नाचने कूदने का महत्व बनाया है, चरणामृत प्रसाद का महत्व बनाया है। बताइए, ब्रज में कोई गोपी कंठी पहनती थी? आप सनातन के नाम पर ढोल तो पीटते हैं, बताइए ब्रज में कोई गोपी किसी महामंत्र का जप करती हो तो बताओ। श्री कृष्ण शरणम हम आपका बहुत प्रिय मंत्र है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो क्या कोई गोपी माला लेकर जप करती है, किसी स्तोत्र का पाठ करती है? कुछ नहीं किया। उनके अंदर विरह की आग है। वो ये कही कहती, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाड़े के नीचे। वो मधुबन को लाना देती है कि हम सूख कर कांटा हो गई है और तुम्हारे पत्ते हरे भरे क्यों हैं? वो विरह प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन विरह प्रेम तो तब आएगा जब वाणी का हम चिंतन करेंगे। इसलिए तारतम्य वाणी का चिंतन स्वरूप ही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज का दिन उस स्वरूप के प्रकटन का दिन है। उस अवैध स्वरूप का प्रकटन हुआ था जो श्री कृष्ण के तन में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करता है, श्री देवचंद जी के तन में लीला करता है, श्री महाराज के तन में लीला करता है। परम धाम की वादत खिलवत का रहस्य समझाने के लिए परम धाम की वाणी देता है। तो हम प्रेम के मार्ग पर चलें, शब्दों के पीछे लड़ेंगे। कृष्ण को मानने वाला प्राणनाथ जी को मानने वालों के लिए कटु भाषा बोलेगा, प्राणनाथ जी को मानने वाला कृष्ण को मानने वालों के प्रति कटु भाषा का प्रयोग करेगा। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। एक ही राज जी ने, एक ही प्राणनाथ ने ब्रज में लीला की है, रास में लीला की है, जागने में देवचंद जी के तन से लीला की है, महाराज के तन से लीला की है, सभी तनों में राज्य की लीला है। इसलिए हमारा संबंध इस जागने के ब्रह्मांड में जो प्राणनाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ है उनके निर्देशों पर चले। लेकिन हम कभी भी ब्रज वाले रूप को, जो स्वरूप है वो तो महामती जी के धाम हृदय में बैठा है। जो रूप क्या है? वो श्री कृष्ण का तन है। उसका नाम क्या है? उस तन का नाम श्री कृष्ण है। हमने आवेश स्वरूप जिसका था उसके नूरी स्वरूप को भी कृष्ण कहना शुरू किया, थोपना शुरू किया। यहीं से विवाद खड़ा होता है। समाज में ज्ञान की आवश्यकता है। यदि सब सुंदर साथ वाणी के चिंतन में लगेंगे, चितवनी करेंगे तो सारे विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और सारे संसार को एक सत्य मार्ग मिलेगा।